नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। साइबर क्राइम के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,71,520 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन, 5 ATM, पेन ड्राइव और कार्ड रीडर बरामद किया गया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों साइबर क्रिमिनल गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। छोटू मंडल गांडेय थाना के मारगोडीह और अनिकेत कुमार मिश्रा राजधनवार थाना के तेलोडीह गांव का रहने वाला है। आरोपियों द्वारा चाईबासा के जुबली तालाब के सामने स्थित साइबर कैफे से पेटीएम मर्चेंट QR कोड के माध्यम से 1,71,520 रुपए का फ्रॉड किया गया था। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए चाईबासा सदर के SDPO दिलीप खलखो ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने साइबर फ्रॉड के तरीके के बारे में बताया है। इनके द्वारा नौकरी के अवसर, उपहार, लकी ड्रॉ आदि तरह के आकर्षक लिंक बनाकर लोगों को WhatsApp, Facebook और मैसेज के जरिए भेजा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इनके झांसे में आकर लिंक खोलकर अपना विवरण भरता है तो उसका पेटीएम अकाउंट हैक हो जाता है और फिर पेटीएम अकाउंट की राशि को यह अपराधी साइबर कैफे के पेटीएम मर्चेंट QR कोड को ट्रांसफर कर देते हैं। वहां से सेवा शुल्क देकर पैसे की निकासी कर लेते हैं। SDPO ने बताया कि इस मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस रैकेट के अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मिली गुप्त सूचना के आधार पर जुबली रोड में स्थित साइबर कैफे CSP सेंटर से एक संदिग्ध साइबर अपराध कर्मी अनिकेत कुमार मिश्रा, गांव तेलोडीह, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मी से CSP साइबर कैफे संचालक के पेटीएम मर्चेंट QR कोड के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर मंगाए गए 1,71,520 रुपया, जिसकी निकासी CSP सेंटर संचालक के अकाउंट से किया गया था, वो जब्त किया गया। इस कार्य में संलिप्त इसके और एक सहयोगी थे, छोटू मंडल, वो मरगोडीह थाना गांडेय जिला गिरिडीह का है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और साइबर फ्रॉड किए जाने के तरीके इन लोग से पूछने पर ये लोग बताया कि एक आकर्षक लिंक बनाया जाता है जिसमें नौकरी के अवसर और वर्क फ्रॉम होम से पैसे कैसे कमाएं, अपने नाम से लकी ड्रॉ, इस तरह का एक क्रिएट करके विभिन्न WhatsApp नंबरों में ये सब लिंक भेजते हैं। और लिंक में जैसे कोई भी ओपन करने से उसमें कुछ 1-2 डाटा रहता है और जैसे उसमें भरते हैं तो वो सारा उसका जो पेटीएम होता है, पेटीएम हैक हो जाता है और पेटीएम सारा डाटा भरने के बाद उसके डाटा सेंटर में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से वो पैसा उसमें भेजता है, उसके जो पेटीएम में होगा, या तो पेटीएम में ऑनलाइन लोन लेने की भी व्यवस्था है, तो वो सारा चीज़ हैक करके वो करता है। उसके बाद CSP सेंटरों में से QR कोड के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करता है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में मुफस्सिल थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी और मोटरसाइकिल चोरी के 2 अलग-अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चाईबासा SDPO दिलीप खलखो के नेतृत्व में बीती रात की गई छापेमारी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुफलसाई से ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 अपराधियों अविनाश गोप उर्फ हबड़ी और सामू हेम्ब्रम को 55 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर 2 मोटरसाइकिल चोर सिल्वर देवगम उर्फ अनुज देवगम और ललित मुंडारी को देसी कट्टा और गोली के साथ रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। यानी 23 तारीख रात्रि को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग ब्राउन शुगर का अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो इसी के मद्देनज़र मेरे नेतृत्व में कुछ छापामारी और चेकिंग चलाया गया था। तो सुफलसाई ग्राम है, यहाँ पे सरायकला मोड़ से आ रही है,
तो वहाँ दो अपराधी जो तस्करी ब्राउन शुगर का कर रहे थे, उसमें से अविनाश गोप और एक सामू हेम्ब्रम को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। उनके पास 55 पुड़िया, दोनों मिला के 55 पुड़िया जब्त हुआ है। उसके बाद अन्य और एक घटना है जिसमें दो मोटरसाइकिल चोर, एक सिल्वर देवगम है उर्फ अनुज देवगम, दूसरा ललित मुंडरी, एक देसी कट्ठा के साथ खपरसाई ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। इसमें सिल्वर देवगम 2020 में पहले भी चोरी केस में जेल जा चुका है। उसके बाद फिर बाद में हमारे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ही कुछ चोरी का कांड हुआ है, जिसमें अपराधमिकी अभियुक्त भी है। हम लोग उसको लगातार कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वो देसी कट्ठा के साथ गिरफ्तार हुआ है और इनके साथ ब्राउन शुगर 55 पुड़िया है, मोबाइल फ़ोन 2 है, स्कूटी 1 है और अलग चोरी वाला केस में एक देसी कट्ठा है, जिंदा एक खोखा, एक गोली है, खोखा 1 है और बाकी हमारे 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा उत्साहित है। पहले जिला कार्य समिति की बैठक और उसके बाद नगर स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज चक्रधरपुर स्थित दिलीप साव स्मृति भवन में भाजपा नगर कार्य समिति की बैठक नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चक्रधरपुर नगर प्रभारी रामानुज शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर प्रभारी रामानुज शर्मा ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता तन मन से पार्टी के लिए कार्य करे। सभी कार्यकर्ता छोटी छोटी टोलियां बनाकर मंडल से लेकर बूथ तक पहुंचकर घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में जनता को बताएं। 2024 में फिर से राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसलिए अपने अपने बूथों को मजबूत करें, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे तथा विजय हासिल हो। पश्चिमी सिंहभूम के सबसे सुदूर गुदड़ी प्रखंड में वन भूमि पट्टा, सड़क, बिजली बिल समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी मंच ने धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त के नाम मांग पत्र सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम के सबसे सुदूर क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड के विभिन्न गांवों में आज भी बिजली, पानी, सड़क की समस्या बरकरार है। इन समस्याओं को लेकर झारखंड आंदोलनकारी मंच के बैनर पर क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा आज प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर मंच के जिला संयोजक बिरसा मुंडा और अन्य लोगों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी महादेव महतो को उपायुक्त के नाम 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। बिरसा मुंडा ने कहा कि मंच द्वारा वन भूमि पट्टा जल्द देने, त्रुटिपूर्ण बिजली बिल माफ करने, वन पट्टा में कटौती नहीं करने के अलावा क्षेत्र की सड़क, पेयजल आदि समस्या समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा गया है। आज का धरना प्रदर्शन पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत था और इसमें खास करके हमारी वन भूमि पट्टा में काफ़ी पाने में काफ़ी समय लगता है। ऑफिस का चक्कर लोग कटते रहते हैं। इसके विरोध में इसको पट्टा जो है नियमन जल्द से जल्द नियमता पूरा करते हुए पट्टा लोगों को मिलना चाहिए। फिर वन भूमि पट्टा में वन विभाग द्वारा नियम विरोध कटौती कर रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिर बिजली बिल में जो त्रुटिपूर्ण है उसको माफ़ करने का हम लोग मांग करते हैं। इसी तरह से हम लोग वन ग्रामों में विशेष ग्राम सभा के माध्यम से योजना चयन करके रेवेन्यू विलेज की तरह ही उस गांव में भी योजना चलाने का हम लोग मांग करते हैं। इसी तरह से जिस गांव को वन भूमि पट्टा मिल चुका है उस गांव को राजस्व ग्राम में घोषित करते हुए उस गांव को विकास की राह पर जोड़ा जाए। इसी तरह से हम लोग ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है अब तक गुदड़ी ब्लॉक में ये आंगनबाड़ी भवन ही ना, उसको जल्द भवन दिया जाए और
सुचारू रूप से चलाया जाए और दीदी लोगों का बैठक यहीं पर हो। उसके बाद हम लोग का यहाँ कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, यहाँ जो है ये जो सोनवा में संचालित है, इसको हम लोग यहीं पर संचालित करने का मांग करते हैं। और यहाँ भवन नहीं है तो भवन जल्द निर्माण कर माने कस्तूरबा गांधी विद्यालय को यहीं चलाया जाए, ताकि इस क्षेत्र में जो लाभुक व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, जिनका माता पिता कमज़ोर है, गरीब है, उनका बच्चा को वहाँ पर जो है शिक्षा मिले, यही मांग है हम लोग। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। भाजपा टोंटो प्रखंड कार्य समिति की बैठक अध्यक्ष लेबिया लागुरी की अध्यक्षता में सांझ झिकपानी में हुई। बैठक में पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संयोजक चंद्रमोहन तियो ने जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। जिला महामंत्री प्रताप कटियार ने कहा कि संगठन की गतिविधियों में कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत स्तंभ की तरह होती है। सभी कार्यकर्ता सजगता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते रहेंगे तो आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा को जीत हासिल होगी। पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बदौलत ही मैं विधायक चुना गया था। इस बार सभी लोगों को मिलकर सिंहभूम में भाजपा का सांसद बनाना है। सिंहभूम मार्शल आर्ट एकेडमी के बच्चों ने समर कैंप के 9वें दिन 1000 मुक्के मारने का अभ्यास किया। पहले बच्चों को गौशाला पार्क तक दौड़ लगवाई गई और फिर मुक्के मारने का अभ्यास कराया गया। सेंसाई विवेक खलखो की देखरेख में आशीष कुंटिया, सूर्या देवगम, शशि देवगम और अर्पित टोपनो ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बालिका में तनिषा कोड़ा, अंशु पूर्ति और हिना नायक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पैर को थोड़ा सा वाइड रखना है ताकि बैलेंस बना रहे। झारखंड सरकार की 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने आज सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा से मिलकर पत्र सौंपा और अपने आंदोलन के समर्थन और झारखंडियों के हित में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का आग्रह किया। छात्रों के समर्थन प्राप्त पत्र पर समर्थन करते हुए सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड के सरकारी विभागों में रिक्त तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति में 60-40 के फॉर्मूले पर बने नियोजन नीति से झारखंडियों का हक मारा जाएगा। झारखंड के नियोजन में जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के अनुसार खाद्यान्न आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी सुनील भुइया और विजय नायक को दोषी करार देते हुए 24 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ 26 अगस्त 2019 को गोइलकेरा थाना में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी सुनील भुइया गोइलकेरा का रहने वाला है, जबकि विजय नायक सोनुआ थाना के उदयपुर का निवासी है।
ऑल इंडिया डीएसओ के प्रदेश कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने आज कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा से मुलाकात की और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट प्रक्रिया के द्वारा नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष रिंकी वंसियार ने कहा कि यह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक भारी भरकम रकम के साथ आवेदन से प्रारंभ होते हुए आगे कई समस्याओं को उत्पन्न करने जा रहा है, जो पूर्णतः छात्र एवं शिक्षा विरोधी है। प्रतिनिधिमंडल में शुभम झा और सत्येंद्र कुमार महंता भी शामिल थे। होटलों में हो समाज के लोगों द्वारा शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रम किए जाने पर आदिवासी हो समाज महासभा आपत्ति जताता रहा है। इसे परंपरा के प्रतिकूल माना जाता है। महासभा की आपत्ति पर आज एक बार फिर चाईबासा शहर से सटे डोबरोसाई गांव में ग्रामीण मुंडा रॉबिन पाड़िया की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बात पर आपत्ति जताई गई कि आदिवासी हो समाज के पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न लोग सगाई और शादी आदि कार्यक्रम होटल में कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक व्यवस्था, संस्कृति, रीति रिवाज और दस्तूर पर खतरा मंडरा रहा है। बैठक में महासभा के महासचिव यदुनाथ यू ने कहा कि पिछले साल और इस साल भी इस तरह के कार्यक्रम करने वालों से जवाब तलब किया गया था, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया ने कहा कि हो समाज के पूर्वज जहां वास करते हैं वह पवित्र स्थल है, उस स्थान पर ही शादी की रस्म की जाती है। हो समाज में स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए किसी भी हाल में हो आदिवासियों का जन्म या विवाह संस्कार होटलों में संपन्न नहीं हो सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।